ये संस्थान है रिसर्च और डेवलपमेंट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इब्राड। और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ इब्राड के साथ पैरोकार पत्रिका जो है एक संयुक्त रूप में ये एक अकादमिक सेमिनार का आयोजन किया है। उस मौके पर हम आज यहाँ उपस्थित हैं और हमारे बीच छत्तीसगढ़ से पधारे हैं हमारे प्रधान अतिथि राजा राम त्रिपाठी, और इसके साथ हमारे वक्तागण हैं अभिजीत सिंह, ये विद्यासागर कॉलेज फॉर वुमेन, और एसबी पांडा मुखर्जी मैडम एसोसिएट प्रोफेसर, और ये गोखले मेमोरियल कॉलेज की हैं। व्यवहारिक और प्रैक्टिकल वर्कशॉप कराते हैं यहाँ पर, और मैं कई बार यहाँ वर्कशॉप में भाग लिया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं जो है इनसे पहल किया कि हम लोग को साथ एक इस तरह का एक प्रैक्टिकल सेमिनार कराना चाहिए। इन्होंने अनुमति दी, इसलिए मैं उनको हृदय से आभारी हूँ। और मैं इंस्टीट्यूट के इब्राड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमाम मुखर्जी मैडम को दे रहा हूँ स्वागत भाषण देगी। धन्यवाद साहब। मैं ऑन बिहाफ ऑफ इब्राड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारी संस्था है, और दिस इज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी ओर से आज सभी उपस्थित जो अतिथिगण हैं और पार्टिसिपेंट्स को स्वागत करते हैं। आज की ये जो सेमिनार रखा गया है बहुत ही एक अहम मुद्दा पर कि हमारे देश में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आए हैं उसके दौरान अभी एक बहुत शिफ्ट हो रहा है होल एजुकेशन सिस्टम में, उसका सोच में, उसका प्रयोग में। तो अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंटर्नशिप एक मास्ट हो, तो सभी अध्यापक हैं जानते हैं हमसे बेहतर भारी है मैडम आपकी उपस्थिति से सरकार में। लेकिन प्रोफेशनल जो है मैनेजमेंट के या इंजीनियरिंग के, जैसा आप लोगों ने बताया, तो कराते थे। तो हमारा अनुभव इंटर्नशिप का वो मैं दो चार बातें करूंगा। और जो विद्यार्थी आते थे क्या उम्मीद लेके आते थे, तो इंटर्नशिप के बारे में लोगों क्या धारणा है और साहित्य के बारे में क्या धारणा है, लोगों की धारणा, मेरी भी जो धारणा थी उसके आधार में दो बातें। धारणा क्या होता है, कोई चीज को आप देखते हैं, अगर आपने पहले देखा है कि भाई ये क्या झंडा है, झंडा है, अच्छा ये क्या कलम है, तो आपके दिमाग में चित्र बना है झंडा क्या होता है, कलम क्या होता है। लेकिन तलपीटू कैसा होता है, किस रंग का होता है तलपीटू, कोई कहेगा, कोई बता दिया तलपीटू क्या रंग का?
बाहर के जो लोग आते हैं 2-4 दिन से ज़्यादा बस्तर में नहीं रुकते। और जब से नक्सल आया वहाँ पे तो कुछ शोध छात्रों की भी पुलिस के मुखबिर के नाम पे हत्या हो गई, तो और वहाँ पे शोध वगैरह भी काफी बंद हो गए। तो घोटूर जो है, घोटूर मैं मानता हूँ प्रायोगिक शिक्षा का सबसे आदिम व्यवस्था थी जो बेहद उपयोगी थी। वहाँ बड़े छात्र जो वयस्क हो रहे छात्र तंबाकू बनाने से लेके आग कैसे जलाना है, तीर कैसे बनाना है, उसे नुकीला कैसे करना है, पैना कैसे करना है, धनुष कैसे बनाना है, लकड़ी कैसे इकट्ठा करनी है, वनोपज कैसे इकट्ठा करना है, सारी चीजें अपने से जूनियर स्टूडेंट को सिखाते थे प्रायोगिक रूप से। सदियों से वो सारी विद्याएं, जीवन विद्याएं जो है वो प्रायोगिक रूप से घोटू से सीखते थे। घोटू के बाद गुरुकुल आया, जिसकी मैंने देखी। और मैं खुद कोशिश करते हैं, बाहर अप्लाई करते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में वहाँ पर अप्लाई करके वे लोग जाते हैं, सीखते हैं। तो वो तो इस तरह से काफी आगे ही हमसे है, हम कहेंगे। और आगे यहाँ पर धीरे धीरे हम मतलब जो ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए आई है हिंदी। तो जहाँ तक उन्होंने कहा कि सच में हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा अलग दृष्टि से ही लोग देखते हैं कि साहित्य के विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे जो है बीए करेंगे, एमए करेंगे, उसके बाद में भी निकाला और अपने तजुर्बों को इतने साधारण तरीके और सलीके से समझाया। उन सबके जो वचन सुने और उनको एडमिट किया तो लगा कि वाकई एक अजीब सा आईना जो तक गायब था, वो आईना हमारे सामने आया, हमने देखा। मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर भी जब मध्य प्रदेश में था तो बस्तर में जाता रहा हूँ, और अलग ही जिंदगी, अलग ही संसार है। और आदिवासियों से प्रोग्रेसिव, आदिवासियों से इंक्लूसिव ग्रोथ वाला कोई नहीं। वहाँ साहित्य भी है, वहाँ कला भी है, वहाँ ममता भी है, वहाँ करुणा भी है, वो डिसिप्लिन भी है, वो डेमोक्रेट भी है। जो टर्म्स आज की विधानसभाओं और यहाँ सब मिलती हैं, उसका मैंने खुद देखा है, महसूस किया है। मैं कई बार राजा जनता पार्टी ने ध्यान दिया है, ध्यान आकर्षित किया है, तो वाकई ये विचारणीय विषय है। मैं उनकी बात को केवल रेखांकित करने के साथ साथ जोर देने के लिए कह रहा हूँ। विद्यार्थियों का, साथियों का और सम्मानित मंच का समय निकाल के आना, हम सबके साथ रहना, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे और फंक्शन प्रोग्राम करेंगे, खासकर आरती राय साहब का और भी समय लेंगे और इस समाज को, इस देश को एक अच्छा और बेहतर बना पाएँ, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। और फिर मिलते हैं। मौजूद दे रहे साहब आपको भी, उत्तर पार्टी आपको भी, और आप शुरू करते हैं। आप इम्प्रूव कर, जो कम्युनिकेशन स्किल की बात हमने की, आप हमारे यहाँ तो एक स्टेज फियर नाम की भी एक चीज होती है ना, बहुत अच्छे खासे लोग जो होते हैं उनको स्टेज पर खड़ा कर दीजिए, होठ सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेज फियर नाम की एक चीज है, वो हम बच्चों को देना शुरू करते हैं स्टूडेंट सेमिनार के माध्यम से। और भी कई उपाय हैं हमारे पास, ताकि बच्चे को वहां खड़ा होने पर ना पसीना ना आए, उसको पता रहे कि जब 100 लोगों के सामने या 50 लोगों के सामने बोलना होता है तो किस तरह से बोलना होता है। क्योंकि अगला कि कहीं ना कहीं जीवन में वो जाएगा पब्लिक डीलिंग में, वो शिक्षक बने, वो अनुवादक बने, वो किसी भी काम में जाए, उसको पब्लिक डीलिंग करनी है। बिना पब्लिक डीलिंग के वो साहित्य पढ़ा हुआ व्यक्ति तो ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। एक्सेलरेट लर्निंग, आप अपनी जो लर्निंग होती है, आपका जो सीखने का ये होता है स्तर होता है, उसको आप बढ़ाते चले जाते हैं। इसके बारे में भी बताई थी, रेशमी जी बता रही थी कि आसपास के स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को भेजने की एक व्यवस्था है। और ये चीज जब मैं सुन रहा था और पढ़ रहा था तो मुझे बात याद आ रही थी अपने क्लास 1 क्लास 2 की। मैं एक बहुत ही सामान्य, इसी कलकत्ते के बहुत सामान्य सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ था, जिसमें हमारे समय में महीने की फीस 8 रुपए थी। और वहां शिक्षक दिवस पर एक परंपरा थी कि ऊंचे दर्जे के जो विद्यार्थी थे वो नीचे दर्जे के विद्यार्थियों को पढ़ा। चाकू है, एक चाकू से हत्या की जा सकती है, और एक चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है जो किसी का जीवन वापस लाता है।
बात प्रयोग की है कि ये इंटर्नशिप जो हमें मिली है साहित्य के माध्यम से, साहित्य को विकसित करने के लिए हम उसे कैसे विकसित करें। अब तक जो बात हमने यहाँ सुनी, चर्चाएं सुनी, वो सब की सब रोजगार पर आधारित थी कि अगर इंटर्नशिप है तो रोजगार के आयाम खुलेंगे। क्या सिर्फ हम रोजगार के लिए पैदा हुए? नहीं, रोजगार तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है एक बहुत सुंदर संसार बनाने की। हम सब शायद इसीलिए यहाँ आए हैं और इसी कोशिश में हैं कि एक खूबसूरत दुनिया बने जहाँ कम से कम सभी को एक दूसरे के साथ सांस लेकर एक साथ मुस्कुराने की जगह बने। हम ये बात नहीं जान रहे, लेकिन आज ये जो कार्यशालाएं बनी हैं, ये कार्यशालाओं के माध्यम से आप विद्यार्थी